हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल जीके भाई एम एस गौतम में स्वागत है। आज हम लोग अपने पॉलिटी की दूसरी क्लास पढ़ेंगे जिसमें हम संविधान की मांगें पढ़ेंगे। यानी पहली मांग किसने की थी और दूसरी मांग, यानी पहली मांग की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। दूसरी मांग महात्मा गांधी ने की थी। फिर तीसरी मांग महात्मा गांधी ने एक सम्मेलन में की थी। इसके बाद जब चौथी मांग की आज बात करते हैं तो आपका कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है जिसमें मांग की जाती है। आज हम बात करेंगे जो संविधान के आपके संविधान की दूसरी क्लास होगी, याद रखना। संविधान की मांग है, यहाँ से क्वेश्चन आपके कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। खासकर ये आपके बेसिक पार्ट हैं जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले संविधान की अगर प्रथम मांग की बात करें तो सबसे पहले संविधान की प्रथम जो मांग की थी वो याद रखना 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि बताइए जो 1895 में जो संविधान की पहली मांग किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अब याद रखना इनकी दो पत्रिकाएं हैं जिसमें इन्होंने की थी। पहली पत्रिका है स्वराज विधेयक और दूसरी पत्रिका इनकी स्वराज पत्रिका। यानी कि इन्होंने इन दो पत्रिकाओं में संविधान की मांग को किया था। ठीक है, तो याद रखना कभी एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान की प्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की थी और स्वराज विधेयक और स्वराज पत्रिका की। अगला पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है, इन्होंने प्रथम बार फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार की मांग की थी। और इन्होंने दो प्रकार से अधिकार की मांग की थी। पहली स्वतंत्रता का अधिकार आपको पता होगा ये संविधान के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखना ये आपका 19 से लेकर 22 आर्टिकल तक। तो स्वतंत्रता का अधिकार अगर पूछा जाए 19 से लेकर 22 जो आर्टिकल आपका 19 से लेकर 22वां जो आर्टिकल है वहाँ तक आपकी स्वतंत्रता की बात की। दूसरा समानता का अधिकार, तो ये याद रखना जो समानता का अधिकार है ये आपके आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट जो मौलिक अधिकार हैं आपको एग्जाम में पूछे भाग किस में है, तो भाग 3 में है। अगर पूछा जाए ये कहाँ से लिए, देश कौन से लिए गए, तो याद रखना अमेरिका से। ये अमेरिका के संविधान पर आधारित हैं। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है, अगला पॉइंट मौलिक अधिकार से संबंधित पूछा जाए कि बताइए मौलिक अधिकार कहाँ से आपके पाते हैं, तो याद रखना आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगर बात करें मौलिक अधिकार की, जो बात करते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं ये क्या होते हैं, ये व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्रदान करते हैं, कुछ भारतीयों को व्यक्ति को और कुछ विदेशी व्यक्तियों को। और ये कैसे होते हैं, न्यायोजित होते हैं, न्यायोजित होते हैं। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार हनन होते हैं तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। अगर डीपीएसपी की बात करें तो ये न्यायोजित नहीं होते हैं। डीपीएसपी भी मौलिक अधिकारों का भाग है। लेकिन यहाँ से देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो स्वराज विधेयक और स्वराज पत्रिका में इन्होंने प्रथम मांग की थी और ये कहा था कि 1895 में भारतीय अपना संविधान बनाए। इसके बाद अगर बात करें तो इन्होंने प्रथम बार फंडामेंटल राइट्स की मांग की थी। आपको पता होगा इन्होंने दो प्रकार की मौलिक अधिकार मांग की थी, पहली स्वतंत्रता की और दूसरी समानता की। यानी कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता हो और समानता हो। इसके बाद अगर बात करके जो स्वतंत्रता का आज वर्तमान में देखें तो आपकी जो स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। समानता के अधिकार की बात करें तो ये आपकी 14 से लेकर 18 तक दिया जाए। आपके देखो बहुत से एग्जाम वनडे एग्जाम में जो सीधा पूछ लेता है
कि बताइए मौलिक अधिकार आपके किस भाग में है, संविधान के भाग 3 में है, किस देश से लिए गए, अमेरिका से, ये कौन से कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपके मौलिक अधिकार दिए गए। खासकर क्या है कि जो आर्टिकल 12 है इसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित राज्य की परिभाषा दी गई। अब अगला पॉइंट, मौलिक अधिकारों से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताइए जैसे मौलिक अधिकारों की बात करें तो जो भाग 3 है, याद रखना जो आपने भाग 3 देखा, यहाँ लिख दें इसको, भाग 3 को मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है जहाँ लिखित रूप से जो नागरिकों के अधिकार दिए जाते हैं, वो याद रखना कैसे होते हैं, मैग्ना कार्टा होते हैं। तो देखो आपके बहुत से क्वेश्चन यहाँ से आपको कंप्लीट हो गए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में खासकर यही एग्जाम में आए थे कि आप भी बताइए भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकार है, किस देश से लिए गए, अमेरिका से, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक 12 से 35 है, ये कैसे हैं, न्याय योजित होते हैं, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार हनन होते हैं तो वो सीधा न्यायालय जा सकता है। अगर बात करें सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में मांग की थी, पहली बार जो संविधान की मांग हुई थी वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, और किन पत्रिकाओं में की थी, स्वराज विधेयक और स्वराज पत्रिकाओं में। और इन्होंने प्रथम बार ही मौलिक अधिकारों की मांग की थी, पहला स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा समानता का अधिकार। तो आपको यहाँ तक बहुत चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी, नोट कर लीजिए। तो देखो यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे। बाल गंगाधर तिलक की बात करें, प्रथम मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी, और प्रथम मांग की थी, और स्वराज विधेयक और स्वराज पत्रिका में इन्होंने मांग की थी। और प्रथम बारी इन्होंने इसी समय मौलिक अधिकारों की मांग की, जिसमें 2 प्रकार के मौलिक अधिकार मांगे थे, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। तो ये आपकी यूपी पुलिस में भी बहुत क्वेश्चन आए हैं, स्वतंत्रता से और समानता से। ठीक है, जो मौलिक अधिकार हम भाग के 3 में आपके अमेरिका से लिए गए हैं, और आर्टिकल 12 से 35 तक है, ये कैसे होते हैं, न्याय योजित होते हैं, और भाग 3 को मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ तक आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि समझ में ना आई हो, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया। अब हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में, कुछ चीज़ों को जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। देखो ऐसा नहीं है, हम कुछ हिस्ट्री के पॉइंट भी आपके साथ में जोड़कर चलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक की उपाधि पूछी जाती है, यहाँ से उपाधि बहुत बार पूछी गई हैं, बाल गंगाधर तिलक की उपाधि। तो देखो इनकी जो उपाधि, खासकर पहली जो उपाधि है आपको याद रखना, बेताज बादशाह, बेताज बादशाह। तो देखो बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है बेताज बादशाह। दूसरा अगर पूछा जाए नाम, लोकमान्य, लोकमान्य, दूसरा नाम इनका है लोकमान्य। तीसरा जो नाम है आपको पता होगा, तीसरा नाम है वो तीसरा नाम जो आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, है बेताज बादशाह हो गया, लोकमान्य, और शायद और कोई भी नाम शायद है, हाँ भारतीय, भारतीय अशांति का जनक। तो इन्हीं को कहा जाता है भारतीय अशांति का जनक। ये कहा किसने था, तो याद रखना ये कहा था
वैलेंटाइन 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 सिरोल ने। और याद रखना, ये वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था भारतीय शांति का जनक किसे कहा था? बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। और वैलेंटाइन सिरोल ने एक संस्था को और भी कहा था, संस्था को भी कहा था, तो याद रखना आर्य समाज को। आर्य समाज को इन्होंने कहा था। ये क्या है? भारतीय अशांति की संस्था है। याद रखना, भारतीय अशांति की संस्था। तो याद रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए किसने कहा था भारतीय अशांति की संस्था आर्य समाज को? तो याद रखना वैलेंटाइन सिरोल ने। और आपको पता होगा आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो याद रखना दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, इनकी एक बुक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जो दयानंद सरस्वती की एक बुक है सत्यार्थ प्रकाश। इसके बाद एक और नाम इनका आता है हिंदू राष्ट्र का आध्यात्मिक पिता। तो याद रखना, हिंदू राष्ट्र का आध्यात्मिक पिता भी किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। अगर इनसे पूछा जाए इनकी पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं, तो पत्रिकाएं भी याद रखना, पत्रिकाओं से भी नाम पूछे जाते हैं। पहला याद रखना, जो इनकी केसरी पत्रिका है, केसरी पत्रिका, ये आपकी अंग्रेजी भाषा में है। अंग्रेजी भाषा में। और दूसरी जो आपने सुनी होगी मराठी, शायद, हाँ गलती कर रहे, ये मराठी भाषा में है, सॉरी, मराठी भाषा में है। और इसके बाद ये अंग्रेजी भाषा में। अगला पॉइंट ये पूछा गया, ये दोनों पत्रिका हैं, दोनों पत्रिका में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया था। तो देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद तो यहाँ तक समझो, पहले इतने क्वेश्चन पहले समझिए आप। पहले देखो बाल गंगाधर तिलक के बारे में हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी, संविधान की मांगे कैसे क्या की। अब बात करते हैं उनके जो दैनिक जीवन की बात करते हैं, उनकी जो जीवन परिचय की बात करें, उपाधि उनकी कौन कौन सी हैं? बेताज बादशाह, लोकमान्य, भारतीय शांति का जनक। जो भारतीय शांति का जनक आपको याद रखना किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। और वैलेंटाइन सिरोल ने ही जो आर्य समाज था उसको भी भारतीय अशांति की संस्था कहा था। और आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो दयानंद सरस्वती थे, जिनके बचपन का नाम आपने सुना होगा मूल शंकर। और उनकी एक किताब आई थी सत्यार्थ प्रकाश, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। सत्यार्थ प्रकाश जो किताब किसकी है? दयानंद सरस्वती की। अब इसके बाद इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं। केसरी पत्रिका जो मराठी भाषा में लिखी थी, मराठी पत्रिका जो अंग्रेजी भाषा में लिखी थी। इन दोनों पत्रिकाओं ने कार्य क्या किया था? जो होम रूल लीग की स्थापना जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी, इसकी स्थापना, तो याद रखना उसमें इसका प्रचार प्रसार किया था इन दोनों में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ठीक है, नोट कर लो।
यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा पॉइंट। तो पहले देखो, बाल गंगाधर तिलक की उपाधि पूछी जाए तो आपको याद रखना बेताज बादशाह, लोकमान, भारतीय अशांति का जनक, ठीक है, हिंदू राष्ट्र का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। और आपको पता होगा जो वो आपको याद रखना कि जो भारतीय शांति का जनक कहा जाता है, ये वैलेंटाइंस रोल ने कहा था पंडित बाल गंगाधर तिलक को। और इसके बाद और जो वैलेंटाइंस रोल थे उन्होंने एक संस्था को भी कहा था जिसका नाम था आर्य समाज। आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो दयानंद सरस्वती थे, जो सबसे ज़्यादा उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश उनकी पुस्तक थी, ठीक है। इसके बाद इनकी पत्रिकाएं पूछी जाती, केसरी पत्रिका, मराठी पत्रिका, दोनों एक मराठी भाषा में थी या एक अंग्रेजी भाषा में। दोनों पत्रिकाओं ने एक कार्य किया था, होम रूलिंग का प्रचार प्रसार, ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ तक नोट हो गया होगा, हटा दें इसको। आपको पॉइंट वो मिलेंगे जो एग्जाम में सीधे आपके आएंगे, ठीक है। आप लिखते रहिए लेकिन पॉइंटों को साथ में, क्लास को मिस मत करिए। अब देखो, अगर इनके पूछा जाए बाल गंगाधर तिलक के जो ग्रंथ का नाम पूछे जाए, ग्रंथ इनके, पहला जो ग्रंथ है गीता रहस्य, गीता रहस्य, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गीता रहस्य किस आंदोलनकारी का जो वो था ग्रंथ, तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है। इसके बाद एक जो और है आर्किटेक्ट ऑफ द आर्यन, आर्किटेक्ट ऑफ द आर्यन, ये इनका भी क्या है, एक ग्रंथ है। ये दूसरा ग्रंथ याद रखना, ठीक है। सॉरी थोड़ा गलती हो गई, यहाँ पे आर्किटेक्ट होम ऑफ द आर्यन, ठीक है। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने 1900, याद रखना बाल गंगाधर तिलक ने होम, चलो ज़्यादा हो जाएगा, बस इतने समझ लो, ज़्यादा पॉइंट फिर हम इतिहास को पढ़ेंगे उसमें समझेंगे। अब देखो यहाँ तक आप दो इनके ग्रंथ नोट कर लो। इसके बाद और भी पॉइंट कुछ बनते हैं तो बाद में हम डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो उनको डिस्कस करेंगे। अब आते हैं दो ग्रंथ और लिख लो, गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान की दूसरी मांग, संविधान की दूसरी मांग। तो देखो ये याद रखना, ये 1922 में महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। तो याद रखना ये 1922 में महात्मा गांधी ने की थी। और आपको पता होगा महात्मा गांधी ने इंडिया मैगजीन में की थी। और इन्होंने कहा भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं तो याद रखना। महात्मा गांधी की बात करें तो दूसरी मांग 1922 में महात्मा गांधी ने की थी। और महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। और ये किस मैगजीन में कहा था, तो इनकी एक पत्रिका थी इंडिया मैगजीन, जिसमें इन्होंने कहा था कि भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। और ये मांग 1922 में की थी, ठीक है। याद रखना ये संविधान की दूसरी मांग है, इसे नोट कर लीजिए।
तो देखो यहाँ तक नोट हो गया होगा, तीसरी मांग के बारे में हमने समझ लिया। अब देखो अब बात करते हैं संविधान की तीसरी मांग। संविधान की तीसरी मांग, ये याद रखना, ये आपकी देखो कब पूछी जाएगी, याद रखना। जो संविधान की जो तीसरी मांग है ये 1925 में महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। यानी कि 1925 की बात बताएं, 1925 में क्या हुआ, जब महात्मा गांधी ने दिल्ली में एक सम्मेलन हो रहा था जिसका नाम था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। इस सम्मेलन में क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने प्रथम बार संविधान का प्रारूप पेश किया और प्रथम बार ये कहा कि भाई जो संविधान भारत का है वो भारतीय बनाएंगे, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं बनाएगा। और यहीं पे इनके साथ में एनी बेसेंट ने भी भाग लिया था उस सम्मेलन में, तो उन्होंने भी संविधान की प्रथम बार मांग की थी इस सम्मेलन में, और उन्होंने मौलिक अधिकारों की मांग की थी इसमें, ठीक है। तो याद रखना तीसरी जो मांग हुई थी, याद रखना यह मांग दिल्ली के सर्वदलीय सम्मेलन में की गई थी। याद रखना इसमें प्रथम बार महात्मा गांधी ने संविधान का प्रस्ताव पेश किया था। प्रथम बार संविधान का प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद याद रखना इस सम्मेलन में एनी बेसेंट ने प्रथम बार संविधान की मांग और मौलिक अधिकार की मांग की। मौलिक अधिकार की मांग की। तो देखो याद रखना इस सम्मेलन में क्या हुआ, 1925 में महात्मा गांधी पहुंचे इस सम्मेलन में और उन्होंने कहा कि एक प्रस्ताव लिखकर ले गए कि भाई ये लीजिए संविधान का प्रस्ताव है, इसके अनुसार भारत का संविधान बनेगा। और क्या हुआ, ये जो सम्मेलन चल रहा था जिसमें बहुत से लोगों ने, जो भारत के कोने कोने से लोग आए थे, अपने अपने प्रस्ताव लिए था, सब कोई अपनी पार्टी बना रहा था, कोई कुछ कर रहा था, सभी ने क्या अपने सम्मेलन में इसमें भाग लिए और अपने अपने प्रस्ताव दिए, जिसमें महात्मा गांधी ने भारत के संविधान का प्रस्ताव दिया। और इनके साथ में यहाँ पे एनी बेसेंट ने पहली बार संविधान की मांग की और पहली बार यहीं पर इन्होंने मौलिक अधिकारों की मांग भी की। अगर हम बात करें एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। तो याद रखना एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। अगर बात करें भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष याद रखना तो सरोजिनी नायडू, ठीक है। ये यानी कि आयरलैंड से आई थी भारत में, तो याद रखना ये विदेशी थी, ठीक है। इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था होम रूल लीग संगठन। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने वाले जो थे, ठीक है। तो संविधान की तीसरी मांग आपको समझ में आ गई, 1925 में महात्मा गांधी ने की थी।
और प्रथम बार ये जो सम्मेलन हुआ था ये दिल्ली में हुआ था, इसका नाम था सर्वदलीय सम्मेलन या कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सम्मेलन खासकर नहीं पूछा जाता, लेकिन क्या कार्य था इसमें पूछा। प्रथम बार महात्मा गांधी ने यहाँ पे संविधान का प्रस्ताव पेश किया और यहाँ पर एनी बेसेंट ने पहली बार संविधान की मांग की और मौलिक अधिकारों की मांग की। इसके बाद एनी बेसेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही और भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछी जाए सरोजनी नायडू। और जो कांग्रेस ने एक संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम था होम रूल लीग, और इन्हीं के साथ में बाल गंगाधर तिलक भी थे जिन्होंने इस संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, अपना मुख्यालय जो एनी बेसेंट थी इन्होंने मद्रास अडियार मद्रास में बनाया था, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने पूना में इसका मुख्यालय बनाया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा याद रखने, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लिख लो। तो देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। एक सीक्वेंस से आपको पढ़ा रहे चीज़ों को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। बस आप जुड़े रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सबसे ज़्यादा शेयर करना क्लास को बिल्कुल ना भूलें। जितना हो सके आप शेयर कीजिए, उतना ही हम ज़्यादा कंटेंट आपके लिए बेहतरीन ढंग से आपके लिए लाएंगे। ठीक है, अब देखो बात करते हैं संविधान की चौथी मांग। संविधान की अगर हम चौथी मांग की बात करें, संविधान की चौथी मांग, ये आपको पता होगी, ये 1928 में, ठीक है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट में की गई। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट में की गई। ठीक है, तो देखो सबसे पहले चौथी मांग जो थी 1928 की बात करते हैं, कि जब इस समय यहाँ पे लॉर्ड बर्कन हेड थे जिन्होंने, जो मोतीलाल नेहरू थे, इन्हें चुनौती दी संविधान सभा बनाने की। ठीक है, और इस रिपोर्ट को तैयार करने की चुनौती दी थी। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य था साइमन कमीशन जो आया था भारत में उसे वापस भेजना और संविधान की एक रूपरेखा तैयार करना। इसके बाद याद रखना, हेडिंग डालना नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। तो याद रखना इसकी जो स्थापना हुई थी 19 मई 1928 को। ठीक है, याद रखना इसकी जो या पूछा जाता है संस्थापक, संस्थापक पूछे जाते हैं, तो याद रखना मोतीलाल, मोतीलाल नेहरू इसके संस्थापक थे। इसके बाद इसमें कुल सदस्य कितने थे, कुल सदस्य की बात करें तो इसमें टोटल 11 सदस्य थे। ठीक है, टोटल 11 सदस्य थे। अगर बात करें इसने अपनी रिपोर्ट, इसने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को ब्रिटेन सरकार के सम्मुख पेश की थी। ठीक है, अगला पॉइंट जो नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट का उद्देश्य था, पहला उद्देश्य था संविधान की रूपरेखा तैयार करना, और इसके बाद दूसरा साइमन कमीशन का
कमीशन का विरोध। ठीक है, तो देखो साइमन कमीशन 1927 में आया था, आपको पता होगा। इसी साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज में, और इस साइमन कमीशन का अधिकतर विरोध किया गया था, लेकिन दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इसका समर्थन किया था, डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर थे और मोहम्मद शफी। इन्होंने क्या किया था, साइमन कमीशन का विरोध ना करके इसका क्या समर्थन किया था। इसके बाद अगला पॉइंट कुछ पॉइंट लिखना। मोतीलाल नेहरू प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार संविधान लिखने का प्रयास किया था। यानी मोतीलाल नेहरू जो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान लिखने का प्रयास किया था, और इनको जो चुनौती थी वो लॉर्ड बर्कनहेड ने। दूसरा पॉइंट, यह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने लॉर्ड बर्कनहेड के सम्मुख बैठकर संविधान की मांग की थी। तो देखो दो पॉइंट यहाँ पे याद रखना। मोतीलाल नेहरू थे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार संविधान लिखने का प्रयास किया, और प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने लॉर्ड बर्कनहेड के सामने संविधान सभा की मांग रखी। तो उन्होंने एक चुनौती दी कि आप पहले संविधान सभा की जो संविधान का रूपरेखा तैयार करके दे दो, हम मान लेंगे कि आप संविधान बना पाओगे और चला पाओगे देश को। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यहाँ से क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, हाँ मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की मांग की थी। मौलिक अधिकारों की मांग की थी। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना। तो देखो संविधान की चौथी मांग 1928 में नेहरू रिपोर्ट में की गई थी, और नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो ये नेहरू रिपोर्ट क्या थी, स्थापना 19 मई 1928 को हुई थी, और इसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। कुल सदस्य पूछा जाए तो कुल इसमें 11 सदस्य थे। इसमें अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश की थी और ब्रिटेन सरकार के सम्मुख पेश की थी। और नेहरू रिपोर्ट का उद्देश्य था संविधान सभा की रूपरेखा तैयार करना और साइमन कमीशन का विरोध करना। इसके बाद मोतीलाल नेहरू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान लिखने का प्रयास किया था, और यह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने जो नेहरू रिपोर्ट को लॉर्ड बर्कनहेड के सामने पेश की थी और संविधान की ब्रिटिश सरकार के सामने बैठकर मांग की थी। ठीक है, अब जो मोतीलाल नेहरू थे, एक पॉइंट और लिख लो, हाँ शायद पूछ ले। मोतीलाल नेहरू ने, आपको पता होगा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी यानी 1923 में स्थापना की थी, और इनके जो सहयोगी थे वो थे चित्तरंजन दास, CR दास बोलते हैं। तो स्वराज पार्टी की स्थापना भी मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर की थी, और इसे भी क्या है, इस पार्टी को जो मान्यता मिली थी वो मिली थी आपके इलाहाबाद में मिली थी, और इस पार्टी का कार्य बिल्कुल नेहरू रिपोर्ट की तरह ही कार्य था। ठीक है, याद रखना, लिख लो इसको। फिर चलते हैं आगे पॉइंट पे। यहाँ तक आपने चीज़ों को नोट कर लिया होगा, तो चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब चलते हैं पांचवी मांग पे।
अब देखो 5वीं मांग की अगर हम बात करें, संविधान की 5वीं मांग, तो यहाँ से देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जो याद रखना, आपने एक सुना होगा लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन ये आपका 1929 में हुआ था। जो लाहौर अधिवेशन है आपका 1929 में हुआ था, याद रखना यह है कांग्रेस का अधिवेशन था। और अगला पॉइंट, इसमें जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें जो अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखना इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे, किसी विदेशी के द्वारा बना हुआ नहीं लेंगे। यानी कि याद रखना, इस समय की अगर बात करें 1929 में क्या हुआ, जो ब्रिटेन सरकार थी वो खुद कह रही थी कि हमारे संविधान सभा में जो हमारे सदस्य होंगे वही क्या करेंगे, वो आपकी संविधान सभा का निर्माण करेंगे। तो इस वजह से क्या हुआ, जब संविधान सभा के निर्माण की बात आई तो जवाहरलाल नेहरू का जो कांग्रेस का अधिवेशन था जो आपका लाहौर में था वो 1929 में, तो उन्होंने कहा कि जो संविधान सभा है वो स्वयं भारतीय बनाएंगे और कोई भी व्यक्ति नहीं बनाएगा। अब याद रखना 31 दिसंबर, बात है 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था। देखो याद रखना 31 दिसंबर 1929 को ही मध्यरात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था। और यहाँ पे क्या हुआ था, और याद रखना इस अधिवेशन में क्रांतिकारियों ने स्वराज शब्द अपनाया, ठीक है, अपनाया था। और याद रखना जो स्वराज शब्द है ये याद रखना दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। तो याद रखना पूछा जाता है स्वराज शब्द जो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। इसके बाद याद रखना आर्य समाज से जो संबंधित व्यक्ति हैं लाला लाजपत राय और दूसरे बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों संबंधित थे। यानी कि ये आर्य समाज पर विश्वास रखते थे, यानी कि आर्य समाज को क्या है ये उसको मतलब अपनी प्रेरणा मानते थे। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा, हाँ एसएससी के एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में कि बताइए इनमें से कौन सा व्यक्ति
आर्य समाज से जुड़ा है। तो याद रखना इसमें ऑप्शन लाला लाजपत राय थे उस समय। तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, यह कांग्रेस का अधिवेशन था, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे और विदेशियों के द्वारा बना संविधान नहीं लेंगे। 31 दिसंबर 1929 की बात हुई कि अगले दिन की जब बात हुई तो मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया और वहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने एक शब्द अपनाया जिसका नाम था स्वराज शब्द। ये आपको पता होगा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया शब्द है। तो इसके बाद आर्य समाज से पूछे कौन कौन व्यक्ति जुड़े थे, तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो आपके लाला लाजपत राय थे और बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब अगली जनवरी आई तो इन्होंने एक डेट निर्धारित की। तो देखो पहले इतना लिख लो फिर हम बताएं कुछ पॉइंट, शायद यहीं पे बता दें, इतने में लिख लो यहाँ पे। याद रखना 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो याद रखना इन्होंने क्या किया, जब जनवरी आई 1930 में, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया, ना कि गणतंत्र दिवस। एग्जाम में पूछा जाता है जो वर्तमान में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं इसे प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट याद रखना कि इसी तारीख पर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट कुछ याद रखने जो इससे संबंधित हैं। तो लाहौर अधिवेशन के बारे में हमने बता दिया, ये 1929 में हुआ था, आपके लाहौर में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कांग्रेस का अधिवेशन था और इस अधिवेशन में क्या हुआ, संविधान सभा के मामले में एक बात हुई। इसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कहा कि जो संविधान, भारत का जो संविधान है वो स्वयं भारतीय बनाएंगे, ना कि कोई दूसरा व्यक्ति। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसकी जो रात में मध्य रात्रि में बैठक हुई थी तो 31 दिसंबर 1929 को हुई और मध्य रात्रि में इन्होंने क्या किया, प्रथम बार रावी नदी के तट पर इन्होंने झंडा फहराया और यहाँ पे एक शब्द अपनाया, स्वराज शब्द की आंदोलनकारियों ने स्वराज शब्द अपनाया। और जो स्वराज शब्द दिया था वो दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती की एक संस्था थी जिसका नाम था आर्य समाज। इससे संबंधित जो आंदोलनकारी थे लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। और इसके बाद इसी में क्या हुआ, जनवरी में पहली बार प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया और इसी तारीख को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू किया गया। ठीक है, तो ये देखो आपकी पांचवी मांग हो गई। अब लास्ट मांग बची है आपकी छठवीं मांग, जिसके बाद आपकी सारी मांगें पूरी हो जाएंगी संविधान की। इसके बाद हम फिर संविधान सभा को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो नोट कर लो। अब देखो बात करते हैं संविधान की पांचवी मांग, छठवीं मांग बात करेंगे संविधान की आपकी छठवीं ऐसे लिख लो, छठवीं मांग। तो देखो याद रखना 1934 में M.N. राय ने संविधान M.N. राय ने
प्रथम बार संविधान सभा की मांग की। तो देखो, पहले व्यक्ति संविधान सभा को संविधान की बात कर रहे थे, लेकिन प्रथम बार जो संविधान सभा की बात की थी वो एम.एन. राय ने। याद रखना, इन्होंने संविधान की मांग औपचारिक रूप से की थी। औपचारिक रूप से की थी। और याद रखना, 1934 में एम.एन. राय ने स्वराज पार्टी को संविधान सभा का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, तो याद रखना 1934 में ही एम.एन. राय ने स्वराज पार्टी को संविधान सभा का प्रस्ताव दिया था। थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, लाइट चली जाती है बीच बीच में, मौसम थोड़ा बहुत ज़्यादा बारिश का प्रॉब्लम है, मानसून खराब चल रहा है। देखो, भारत की 6वीं मांग जो संविधान की 1934 में एम.एन. राय ने की थी, और प्रथम बार संविधान सभा की मांग की थी। कैसे की थी? इन्होंने औपचारिक रूप से की थी। और 1934 में एम.एन. राय ने स्वराज पार्टी को संविधान सभा का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद अगला पॉइंट आता है एम.एन. राय के बारे में। एम.एन. राय ने वन महोत्सव चलाया था, एक वन महोत्सव 1952 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एम.एन. राय ने एक वन महोत्सव चलाया था 1952 में। इसके बाद यहाँ पे देखो, एक पॉइंट देख लो, एम.एन. राय वामपंथी पार्टी के नेता थे। और बाकी आपके देखो, एम.एन. 6वीं जो मांग 1934 में एम.एन. राय ने की थी, और प्रथम बार संविधान सभा की मांग की इन्होंने। और कैसे की संविधान सभा की मांग? औपचारिक रूप से। 1934 में एम.एन. राय ने स्वराज पार्टी को संविधान सभा का प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद एम.एन. राय ने वन महोत्सव चलाया 1952 में, और एम.एन. राय ने वामपंथी पार्टी के नेता थे। याद रखना, इनसे इतने क्वेश्चन पूछते हैं। और आपके अब जो पढ़ेंगे हम, कल से आपकी संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, और कल आपको ज्योग्राफी की क्लास भी होगी। ठीक है, आज थोड़ा मौसम जो बारिश का, सुबह से बारिश हो रही है, अभी थोड़ा टाइम लाइट आई थी, इसलिए मैं आ गया यहाँ पे वीडियो बनाने। तो सभी लोग सपोर्ट करिए, ठीक है, सभी लोग सपोर्ट करिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार देखो, समझ लो लाइट आ गई है। अब हम आपको कुछ समझा दें। संविधान की जो 6वीं मांग थी वो एम.एन. राय ने प्रथम मांग संविधान सभा की थी। उन्होंने प्रथम बार संविधान औपचारिक रूप से मांग की। 1934 में एम.एन. राय ने स्वराज पार्टी को संविधान सभा का प्रस्ताव दिया था। एम.एन. राय ने वन महोत्सव चलाया था 1952 में, और एम.एन. राय ने वामपंथी पार्टी के नेता हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद हम संविधान सभा के बारे में कल पढ़ेंगे, और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे चीज़ों को। तो आपको यहाँ तक मांग पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। जो भी प्रॉब्लम आई होगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वैसे हमें नहीं लगता कि आपको हर टॉपिक समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। तो सभी लोग नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें आपके हाई लेवल एग्जाम तक भी आपकी ये कंप्लीट चीज़ें होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में आपके कल। ठीक है।